हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में मैंने जो वेस्ट बंगाल सर्कल का GDS 2 पोस्टमैन का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और आपको आंसर की भी बताऊँगा। अब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें। और मैं जितने भी सर्कल के एग्ज़ाम हुआ है सभी सर्कल की क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, उसका सलूशन भी आपको बताऊँगा। अब अगर सारे सर्कल की जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आपका प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगा, उसके बाहर कुछ भी आता नहीं। आप आएगी भी अगर तो आपको वो बहुत इजी लग जाएगा अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन था द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज। जो आर्मी का पोस्टल सर्विस है उसका हेड कौन होता है? तो इसका सही जवाब था असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल APS। बी था सही आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था the public business hour of post office are fixed with regard to local convenience, arrival or departure or timing of the mails, both A and B, above and none of the above। देखिए अगर किसी जगह की बिजनेस पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर सिलेक्ट होता है, वहाँ पर कब डाक जाता है, वहाँ का डाक कब वहाँ पहुँचती है और कब वहाँ से निकलती है, और लोकल कन्वीनियंस अगर किसी जगह पर देखिए पहाड़ का बहुत जंगल का जगह हो सकता है, वहाँ पर तो अब दिल्ली के टाइम से जब पोस्ट ऑफिस दिल्ली में जो टाइम पोस्ट ऑफिस चलता है वहाँ पर तो वो उसी टाइम पे पोस्ट ऑफिस नहीं चल सकता। इसलिए जो लोकल कन्वीनियंस वो जो लोकल जगह का सुविधा है उसी सुविधा में टाइमिंग होता है पोस्ट ऑफिस का, और जो डाक का आने जाने का टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब होगा B and C। अब सॉरी इसका सही जवाब होगा C, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस such as हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ED, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव। अब लोग अगर पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो आप ज़रूर जानेंगे एक हेड पोस्ट ऑफिस भी होता है, सब पोस्ट ऑफिस होता है, और जो आप लोग GDS है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं ED ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहाँ है, क्या सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा D, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर में जितने भी दिया हुआ है ABC सब पोस्ट ऑफिस के भाग होता है। Which one of the following is not correct with reference to unpaid articles? देखिए अगर आप किसी चिट्ठी को पोस्टेज नहीं लगा कर भेजेंगे तो उसके साथ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं उसको ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा। दूसरा नंबर है liable for detention for the purpose of taxing the postage due on them। बी नंबर ये बोल रहा है कि उस जो लेटर और जो आर्टिकल बिना पोस्टेज के आया है जो पोस्ट किया उनका वेट करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, हम उनका वेट नहीं करते, तो लेटर भेज दिया जाता है और जिसके पास भेज दिया जाता है उसी से वो मासूल वो पोस्टेज लिया जाता है, और अगर वो नहीं देता है तो उनको चिट्ठी नहीं दिया जाता है। तो इनका सही जवाब होगा
none of the above, that is D. सॉरी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द अमाउंट of refund that would be granted in the event of lock and key not in working condition at the time of surrender of post box। देखिए, आप अगर किसी पोस्ट बॉक्स को किराए पर लिया है पोस्ट ऑफिस से, आपकी जो प्लेसेस है वहाँ पर, और आपका अगर जो आपका नीट ख़त्म हो गया, आप पोस्ट बॉक्स को पोस्ट ऑफिस को रिटर्न करना चाहते हैं, अगर उस वक्त पोस्ट ऑफिस देखता है कि आपको जो लॉक एंड की दिया गया उसको अगर कोई ख़राबी है, तो आपको, आप जब पोस्ट बॉक्स लिया था तो आप कुछ सिक्योरिटी मनी जमा किया था, जमा करना पड़ता है। उसके बगैर आपको पोस्ट बॉक्स नहीं मिलेगा। तो आप जब अगर ख़राब हुआ लॉक लेकर वहाँ का जमा करने जाएंगे, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसमें से जो आपका की एंड लॉक का प्राइस है वो डिडक्ट करके आपको आपका सिक्योरिटी मनी वापस किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा द रिफंड ऑफ द पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द लॉक एंड द की। यानी वही बात, आपका जो लॉक का प्राइस है वो काट के आपको बाकी पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडायरेक्शन फी दैट वुड बी चार्ज इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल एड्रेस टू ट्रूप विद इन इंडिया। देखिए, अगर भारत के अंदर किसी ट्रूप्स पर मिलिट्री आर्मी के कोई पोस्ट है, अब अगर रिडायरेक्ट करना पड़ता है कि किसी जगह पर आया है वहाँ पर नहीं है, कोई दूसरा जगह पर रिडायरेक्ट करना पड़ रहा है, तो रिडायरेक्ट करने पर इंडिया में आपको ट्रूप के लिए अर्थात आर्मी के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो इनका सही जवाब होगा ए, नो रिडायरेक्शन फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम लिमिट द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम एड्रेसेस authorizing the post office to pay money order to the person other than themselves should be treated as lapse unless renewed within that time। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब आपके घर में कोई लेटर पोस्टमैन मनी ऑर्डर दे के जाएंगे, तो अब अगर घर में नहीं रहेंगे, चलिए आप 1 साल घर में नहीं रह रहे, तो आपको जो मनी ऑर्डर है आप किसी को ऑथराइज करके दिया जा सकते कि मेरे बेटे को, मेरे माँ को ये मनी ऑर्डर दे सकते, आप लिखित में पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं। तो इस कितने टाइम पर आपके जो ये ऑथराइजेशन दिया है आपके बेटे व आपको, माँ को, आपका कोई पड़ोसी को, किसी को भी, तो 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ वो लैप्स हो जाता है। अगर आप 1 साल के लिए जा रहा है तो आप 3 मंथ के बाद आपका वो मनी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा आपको, आपको फिर से रिन्यू मतलब फिर से ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। तो इनका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द आर्टिकल एड्रेस टू ए deceased person कैन बी डिलीवर्ड टू एनी near relative using the discretionary powers of postmasters, provided the article are uninsured, there is no doubt as to the title of the applicant to receive such article, there is no counterclaimant, satisfy all the above 3 condition। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि अब अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर कोई लेटर आया हुआ है, तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को उसी मरे व्यक्ति का मरे हुए व्यक्ति की किसी क्लोज रिलेटिव को वो लेटर दे सकता है। किस कंडीशन में? अगर वो आर्टिकल अनइंश्योर्ड होता है और देयर इज़ नो डाउट एज टू द टाइटल ऑफ द एप्लीकेंट टू रिसीव सच आर्टिकल, और इसका मतलब जो एप्लीकेंट आपको वो आर्टिकल आपको
मांग रहा है कि ये आर्टिकल हमें दे दीजिए, आपको उसका जो जेन्युइन है वो ब्लॉग जेन्युइन है, उसके लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। और तीसरा है देयर इज़ नो काउंटर क्लेमेंट, उस आर्टिकल का कोई काउंटर क्लेमेंट, देखिए कोई दूसरा कोई नहीं मांग रहा है कि ये हमें हमें मिलना चाहिए आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। व कोई एक ही लेटर है, उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे क्लेम कर रहे हैं, तो उस वक्त पर आप लेटर नहीं दे सकते, आर्टिकल नहीं दे सकते। तो ऊपर का सारी कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी पोस्ट मास्टर उन आर्टिकल को डिलीवर कर सकता है, वरना नहीं। Which of the following article can be held back in the office of the posting for a period of exceeding 1 day in cases where the transmission of letter would be delayed by dispatch at the same time? तो पार्सल को आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं, तो इनका सही जवाब होगा ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी के क्वेश्चन लेके मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको प्रमोशन चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से करना चाहिए आपको। थैंक यू।